नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र, आपका सखा, आपका प्रिय, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम वास्तु की बात कमल नंदलाल के साथ। ये प्रोग्राम आधारित है वास्तु को लेकर और एस्ट्रो तक पर। हम इस विशेष प्रस्तुति को लेकर आते हैं। एस्ट्रो तक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाता है, ज्योतिष के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से, अनेकों माध्यम से। खास बात, पते की बात, एस्ट्रो तक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर जाइए, लाइक एज योर फैन पेज कीजिए, यूट्यूब पर जाइए भाई, बेल आइकन दबाइए और अपने जीवन को, अपने फ्रेंड्स के जीवन को अपने सफल बनाइए, सकल बनाइए, सुगम बनाइए। आज का विशेष टॉपिक बहुत खास। आजकल सभी अमूमन शहरों में रहने वाले, मेट्रोज में रहने वाले सभी दर्शक जितने भी हैं, अधिकतर वो पेट्स पालने के शौकीन हैं। और आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो पेट पाला जाता है वो पाला जाता है कुत्ता, डॉग। हमारे घर का सदस्य ही बन जाता है। शास्त्रों ने भी हमारे पितरों के मोक्ष का मार्ग श्वान को बताया है। महाभारत में भी स्वर्ग के समय पर श्वान ही साथ था पांडवों के। श्वान ही भैरव का वाहन भी है और श्वान ही हमारा रक्षक ही है। और वफादारी ही श्वान से देखी जाती है, यानी कि कुत्ते से देखी जाती है। आज का बहुत अच्छा और बढ़िया टॉपिक, जब आपके घर का पालतू कुत्ता पड़ने लगे बीमार, तो क्या है ये? बिल्कुल वास्तु दोष है। और कैसा है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये संकेत हैं कि आपके जीवन में कुछ घटित होने वाला है, संभल जाइए। ये संकेत हैं जब आपके घर का पालतू कुत्ता बीमार पड़ने लग जाए तो संकट आपके बच्चों पर आ रहे हैं, क्योंकि कुत्ता सबसे पहले उन संकटों को झेलना शुरू कर देता है। वो आपको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है। लाल किताब में भी उपाय है निसंतान दंपत्ति के लिए कि जिन निसंतान दंपत्ति को संतान चाहिए हो वो एटलीस्ट अपने घर में एक कुत्ता पाल ले। और हमने भी देखा है और उसको एप्लीकेट भी किया है कि जिन घरों के अंदर ऐसा किया गया है वहां पर संतान की उत्पत्ति हुई है। जहां पर संतान पर संकट है, उस संकट को कुत्ता अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन यही कुत्ता, यही डॉग, यही आपका श्वान अगर बीमार पड़ने लग जाए तो यह संकेत है कि कुछ गड़बड़ है आपके घर में। और ये जो गड़बड़ है, ये गड़बड़ आपके नॉर्थ ईस्ट जोन में है और इसका कनेक्शन आपके साउथ वेस्ट जोन से है। ये दो दिशाएं हैं जो बिल्कुल रेसिप्रोकेटेड हैं। ये दो दिशाएं हैं, एक दिशा केतु और गुरु को संबोधित करती है और दूसरी दिशा पाताल को और राहु को संबोधित करती है। ये दोनों दिशाएं एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध चलती हैं, लेकिन इन्हीं दोनों दिशाओं से ही ईश्वर और राक्षसों का वास है। यही दिशा रिप्रेजेंटेशन देती है ईश्वर का, भगवान विष्णु का, परमेश्वर शिव का, देवाधिदेव महादेव का। यही दिशा, इसके अपोजिट जो दिशा है साउथ वेस्ट, वो आपको संबोधित करती है दक्षिण कालिका का, वाम मार्ग साधनाओं का और सात बसात के अंदर राक्षसों का, दैत्यों का और प्रेतादि बहुत सारे योनियों का। क्या है ऐसी दिशा में और कौन से ग्रह रिस्पॉन्सिबल, आइए जानते हैं। श्वान जो है वो है केतु को संबोधित करता है। केतु एक छाया ग्रह जो मोक्ष का प्रदाता है। और यहां तक कि वास्तु और लाल किताब में कुत्ते को दरवेश तक कहा गया है। अगर आपके घर का कुत्ता बीमार पड़ने लग जाए तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं समस्या जो है आपके केतु के साथ में और आपके घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। अगर यही कुत्ता चितकबरा है, यानी कि वो डॉटेड है, दो कलर का है, तो आप समझ लीजिएगा केतु आपके बच्चों पर बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। यही कुत्ता अगर काला है तो आप समझ लीजिएगा ये राहु को संबोधित कर रहा है और घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में समस्या है। तो ये दो डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं केतु और साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं राहु। अगर इन दोनों डायरेक्शंस के अंदर प्रॉब्लम है, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, तो ये समझ लीजिएगा आपके घर का कुत्ता स्वस्थ नहीं रह पाएगा, बीमार पड़ेगा और समस्या आपके बच्चों पर आएगी। अगर आपका केतु बिगड़ा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपके घर में रहने वाले बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, आपका कहना नहीं मानेंगे, पढ़ाई में बिल्कुल फ्लॉप हो जाएंगे, फेल होने तक की नौबत आ जाएगी। सात बसात के अंदर
बड़ी से बड़ी बीमारी, टाइफाइड और डेंगू जैसी बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं आपके बच्चे। साथ बसाथ के अंदर PUK अननोन डिजीजेस का भी शिकार आपके बच्चे हो सकते हैं। ये इसका इम्पैक्ट आप पर नहीं आता है डायरेक्टली, आपके बच्चों पर आता है, संतति सुख पे आता है, भाव नंबर 5 पे आता है कुंडली के वास्तु के अनुसार। अगर आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जैसे बहुत लंबे चौड़े पेड़ हैं, बहुत हरे भरे पेड़ आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हैं, तो बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देता है। वहां पर आपको आर्थिक जो है ना लॉसेस देना शुरू कर देता रहो, अकस्मात लॉसेस शुरू कर देता है। व्यक्ति जुआ, सट्टा, लॉटरी के अंदर अपना पैसा लगाता है और उस पैसे को गंवा देता है। व्यक्ति जुए के अंदर अपना पैसा लगाता है, उस पैसे को गंवा देता है। व्यक्ति व्यभिचार में अपना पैसा लगाता है। मैं उन लेडीज के लिए भी ये बात कहना चाहूंगा कि जिनके हस्बैंड उनसे अट्रैक्टेड नहीं है, आप अपने घर का वास्तु चेक कराइए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी और उन सभी प्रॉब्लम्स को संभाल लेता है आपके घर का कुत्ता। आप माने या ना माने, श्वान कितना ताकतवर है ये शास्त्र बताते हैं, और तभी भगवान भैरव ने उनको अपना वाहन चुना है। एक बहुत अदना सा जानवर जो हमारे पूर्वजों को रिप्रेजेंट करता है, वही हमारा सारथी भी है और वही हमें बचाता है बहुत सारी बुराइयों से। तभी लाल किताब जैसे शास्त्र ने उसे दरवेश का नाम दिया है। तो आप समझ जाइए कि अगर आपके घर का कुत्ता बीमार पड़ने लगे तो घर के 2 डायरेक्शन को आप चेक कराइए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर अगर कोई टॉयलेट है, कोई गंदा पानी का जमावट है या किसी नाली में बहुत ज़्यादा कचरा जमा हो गया है तो उसको साफ करवाइए। आपके नॉर्थ ईस्ट कोने के अंदर लाइटिश ब्लू कलर का पेंट करवाइए और साउथ वेस्ट कोने के अंदर आप जो पेंट कराएं वो डार्क ब्लू कलर का पेंट कराएं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर ओम का सिंबल आप रखें और साथ में पानी का झरना रखें। इसके साथ साथ एक अच्छा बड़ा हैवी पत्थर या एक बड़ी पेंटिंग जो पहाड़ों की तरह संबोधित करती है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आप लगाएं और उस जगह ब्राउन कलर का हो सके तो वहां पेंट कराएं। यह आज के लिए आपका वास्तु का आपके लिए टिप है। और अगर आपका कुत्ते को आप सेफ करना चाहते हैं और अपने घर की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा आपको क्या करना होगा। अगर आपका कुत्ता बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहा है तो आपको रांगा जो है, लेड जिसे कहते हैं, 6 लेड के टुकड़े आपको गंदी नाली में फेंकने हैं सैटरडे की शाम को, और ये लगातार आपको 6 सैटरडेज की शाम को करना पड़ेगा। आप देखिएगा आपके दोनों घर की दोनों डायरेक्शंस की प्रॉब्लम जो है वो साफ हो जाएगी। साथ बसात के अंदर एक गणेशा की पिक्चर आप जरूर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाएं, जिसके अंदर गणेशा का जो वर्ण हो, उनका कलर हो, वो पीला हो। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही विशेष रोचक टॉपिक्स को लेकर मैं आपके लिए रोज हाजिर हूंगा। वास्तु की बात कमल नंदलाल के साथ में। आज के लिए कमल नंदलाल को, अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए, इस आशा के साथ के अंदर कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक को लेकर। नमस्कार।